हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, हर चंद्र मास का 14वां दिन अर्थात अमावस्या से ठीक पहले जो एक दिन आता है उसको हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। मगर जो फरवरी मार्च में फागुन मास में ये दिन आता है उसको हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। इस दिन पृथ्वी और दूसरे ग्रह इस तरह स्थित होते हैं कि मनुष्य के अंदर की जो ऊर्जा है वो अपने आप बढ़ने लगती है। सनातन धर्म में हम देखते हैं कि महाशिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिन का महत्व अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भी होता है। इस दिन से जुड़ी हुई बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी हैं और बहुत सारे अर्थ यहाँ पर निकाले जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान में किस तरह से महाशिवरात्रि का पर्व अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि यानी कि द ग्रेट नाइट ऑफ शिवा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। भगवान शिव जी की पहली शादी माँ शक्ति सती जी से हुई थी। मगर राजा दक्ष जो परमपिता ब्रह्मा जी के बेटे हैं और सती जी के पिता थे, उनको ये शादी मंजूर नहीं थी। उन्होंने एक बार यज्ञ किया और उस यज्ञ में अपनी पुत्री को और अपने दामाद को नहीं बुलाया। ये बात जब सती देवी को पता चलती है तो वो खुद जाती हैं अपने पिता के घर और पता लगाती हैं कि ऐसा क्यों किया गया। वहां पर उनका अपमान किया जाता है और शिव जी का भी अपमान किया जाता है। इससे क्रोधित होकर वो अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती हैं। ये बात जब शिव जी को पता चलती है तो वो वहां पर जाते हैं और जब वो देखते हैं कि सती जी ने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया है तो वो क्रोधित हो जाते हैं और उस क्रोध में वो तांडव नृत्य करते हैं। तांडव डांस का भारतीय संस्कृति में अपना ही एक महत्व है। ये माना जाता है कि भगवान शिव जब ये डांस करते हैं तो सृष्टि का निर्माण और विनाश दोनों एक साथ होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भगवान शिव सांसारिक जीवन और खासकर दाम्पत्य जीवन को त्याग देते हैं और फिर आने वाला जीवन पूरा सन्यासी की तरह जीते हैं। लगातार वो ध्यान करते रहते हैं। हजारों साल बीत जाते हैं, वो लगातार तप और ध्यान करते रहते हैं। इतने वर्षों बाद सती जी का पुनर्जन्म होता है पार्वती जी के रूप में। वो हिमालय के राजा हिमावत के यहाँ पैदा होती हैं और फिर वो पार्वती जी के रूप में आराधना करती हैं और यहाँ पर घोर तप करती हैं। उनकी तपस्या को देखकर और प्रसन्न होकर परमपिता ब्रह्मा जी उनको वरदान देते हैं कि उनकी जो इच्छा है कि शिव जी से उनकी शादी हो, वो इच्छा उनकी पूरी होगी। उसके बाद भगवान शिव को दूसरे ऋषिगण और परमपिता ब्रह्मा जी समझाते हैं कि वापस वो शादी करें और यहाँ पर फिर से एक बार सांसारिक जीवन से जुड़ें। फिर हम देखते हैं कि शिव जी माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और वो जान जाते हैं कि यही सती माता हैं। उसके बाद वो उनसे विवाह करते हैं और इसी दिन को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर ये माना जाता है कि जिस तरीके से भगवान शिव ने संसार को त्याग दिया था, सांसारिक जीवन को त्याग दिया था, पार्वती जी के आने से उनकी लाइफ में बैलेंस आता है और यहाँ पर भगवान शिव को और ये जो बैलेंस है, नियंत्रण है, संतुलन है, ये सबके जीवन में इम्पॉर्टेंट है। इसलिए फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि दाम्पत्य जीवन के लिए और इंडिया में पति पत्नी के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि महाशिवरात्रि का महत्व उन लोगों के लिए और भी अधिक है जिन्होंने इस सांसारिक जीवन को त्याग दिया है और वो सन्यासी जीवन को अपना चुके हैं। इस दिन यह माना जाता है कि महाशिवरात्रि वही दिन है जिस दिन भगवान शिव इतना तप कर लेते हैं कि वो कैलाश पर्वत के साथ एकात्मित हो जाते हैं। ये वो दिन है जब भगवान शिव अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और परम आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। इस दिन का महत्व साधु संतों और सन्यासियों के लिए बहुत भी महत्वपूर्ण है। ये माना जाता है कि जो कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, महाशिवरात्रि की रात को हम देखते हैं कि सबसे अधिक ऊर्जा देखने को मिलती है मानवों के अंदर और इस दिन को आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के भीतर की सारी गतिविधियां शांत हो गई थी, वे पूरी तरीके से स्थिर हो गए थे। इसलिए महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात भी माना जाता है और इसके रूप में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यही कारण है कि भगवान शिव को आदि योगी यानी कि सबसे पहले योगी के रूप में देखा जाता है। भगवान शिव शून्यता के भी प्रतीक हैं। शून्यता का यहाँ पर ये मतलब है कि संसार की हर चीज, सृष्टि की हर चीज कहाँ से उत्पन्न हुई है ये किसी को नहीं पता। तो ये माना जाता है कि हर चीज शून्यता से उत्पन्न हुई है और वापस हर चीज शून्यता में चली जाएगी। आप सृष्टि में अगर देखेंगे तो आपको हर जगह अंधकार देखने को मिलेगा। आपको लगेगा हर जगह डार्कनेस है। ये डार्कनेस में ही हम देखते हैं कि शिव जी समाये हुए हैं। हर जगह आपको शिव जी दिखेंगे, वो सर्वत्र हैं और सर्वव्यापी हैं। इसलिए शिव जी को शून्यता का प्रतीक भी माना जाता है। तो यहाँ पर हमने शिवरात्रि के दिन के अलग अलग महत्वों को डिस्कस किया। इसके अलावा हम देखते हैं
कि भारत के हर राज्य में अपने ही तरीके से शिवरात्रि मनाई जाती है। आइए उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। आंध्र प्रदेश में श्री कलाहस्ती टेम्पल और श्री शैलम मल्लिका अर्जुन मंदिर में शिवरात्रि के पर्व को मनाया जाता है। आसाम में उमानंद मंदिर, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच है, वहाँ पर हम देखते हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व को मनाया जाता है। इसके अलावा शिवसागर, जो अहोम साम्राज्य की राजधानी रही थी, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि शिवरात्रि के पर्व को मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भूतनाथ टेम्पल, जो हिमाचल प्रदेश के मंडी में है, वहाँ पर हम देखते हैं कि राज परिवार समस्त लोगों के साथ मिलकर इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाता है। जम्मू एंड कश्मीर में शिवरात्रि का अलग ही महत्व है। यहाँ पर इस पर्व को 3 हफ्ते यानी कि 21 दिन तक मनाया जाता है। क्योंकि पार्वती जी को हिमालय की पुत्री कहा जाता है, इसलिए हम देखते हैं कि कश्मीरी पंडितों के बीच इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसको वहाँ की आम भाषा में हुर उगदो कहा जाता है और शिवरात्रि की रात को हैरत कहा जाता है। कश्मीर में हम देखते हैं वटुक देव, जिनको हम वटुक भैरव के नाम से भी जानते हैं, उनकी पूजन की जाती है क्योंकि उनको शिव जी का द्वारपाल माना जाता है। कर्नाटका में लिंगायट्स के लिए शिवरात्रि का बहुत महत्व है। वो इस दिन शिवलिंग की पूजा करते हैं और महिलाएं अपने गले में रुद्राक्ष को धारण करती हैं। कर्नाटका में बहुत ही प्रसिद्ध मेला श्री सिद्धलंग अप्पा मेला लगाया जाता है इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। मध्य प्रदेश में खजुराहो के सागर टैंक में लोग डुबकी लगाते हैं और पवित्र स्नान करते हैं। इसके अलावा मटकेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर और ओमकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मेला लगता है और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। उड़ीसा में लिंगराज मंदिर और हटकेश्वर मंदिर शिवरात्रि पर्व के केंद्र माने जाते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि लोकनाथ टेम्पल, जो पुरी में है, वहाँ पर भी शिवरात्रि को मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहाँ पर शिवरात्रि के दिन 4 पहर के लिए 4 गंगा नदी से लाई हुई मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं और हर पहर के अनुसार शिवलिंग की पूजन की जाती है, अभिषेक किया जाता है। कलकत्ता से 57 किलोमीटर दूर तारकेश्वर में हम देखते हैं कि महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। इंडिया के अलावा मॉरिशस में, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में और दुनिया भर में जहाँ कहीं भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं और जो भी सनातन धर्म का पालन करते हैं, उन सब के लिए महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वो सब इस पर्व को अपनी श्रद्धा अनुसार सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने महाशिवरात्रि के पर्व से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस किया और ये देखा कि ये पर्व भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।